हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि ये मूर्ख राज्य की कहानी, एक ऐसा राज्य जहाँ मूर्ख राज किया करते थे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और मिनिस्टर यानी कि उनका मंत्री, वो दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडेंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो बाकी राजाओं की तरह अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज इन नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। मीन्स कि दिन में जितने काम होते हैं वो रात में होंगे और जो रात में काम होते हैं वो सारे दिन में हुआ करेंगे, क्योंकि वो सारे दोनों के दोनों होशियार थे और अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक नया निर्णय लिया। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने राज्य में ये ऑर्डर दे दिया कि जितने भी हमारे राज्य के लोग हैं वो रात में जगेंगे, टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोतेंगे, एंड रन देयर बिजनेस, और अपने बिजनेस रात में ही चलाएंगे जो भी उनके व्यापार हैं, ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज सनराइजिंग हो रही होगी सबको तुरंत सोने चले जाना है। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और उन्होंने कहा अगर कोई भी राज्य में मेरा जो है कहना नहीं मानेगा तो उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब जो राज्य के लोग थे वो डर गए और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू किया जैसा राजा चाहता था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और राजा और मंत्री अपनी उस जो प्लानिंग थी उस पर बहुत खुश हुए कि देखो जैसा हम चाहते थे वैसा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य जो है नगर में आए, उस राज्य में आए। It was a beautiful city. ये बहुत ही सुंदर राज्य था। It was a broad daylight, but there was no one about. दिन की रोशनी फैली हुई थी लेकिन आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। Everyone was asleep. हर कोई सोया हुआ था। Not a mouse stirring. यहाँ तक कि एक चूहा भी कहीं भी घूम नहीं रहा था, एक चूहा तक नहीं कहीं घूम रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जो जानवर थे वो भी दिन में जो है सोने की उनकी भी हैबिट हो गई थी, वो भी दिन में सोना सीख गए थे। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब दोनों जो अजनबी थे, दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे, उन्होंने अपने आसपास जो कुछ देखा उससे वो बड़े हैरान हुए। और शाम जैसी होती गई उन्होंने देखा कि अचानक से सारा जो राज्य है, शहर है, वो पूरा जग गया और सब अपने काम में लग गए। एकदम पूरी रौनक आ गई। अभी तक क्या थे, सब सो रहे थे, अब अचानक से सब जग गए और सबने अपना काम स्टार्ट कर दिया और अब पूरी चहल पहल हो गई। द टू मेन वर हंग्री। वो दोनों जो आए हुए थे, गुरु और जो शिष्य, वो दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। अब वो दोनों क्योंकि भूखे थे और जब दुकानें खुल गई तो उन्होंने सोचा कि अब जा कर के कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाएं। To their astonishment, they found that everything cost the same. A single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. उनके लिए बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि उन्होंने जब वहाँ गए खरीदने तो उन्होंने क्या पाया कि हर चीज़ की कीमत एक थी, एक डडू। चाहे वो चावल की कुछ चीज़ें खरीद लो, चाहे केला खरीद लो, चाहे कुछ भी वहाँ पे खरीदो, सबकी कीमत क्या थी, एक सिंगल डडू था। ये डडू क्या बेटा, वहाँ की मुद्रा थी। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ना, ऐसी उनकी एक करेंसी थी, तो डडू उसको बोलते हैं। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और जो शिष्य था उसका बड़े खुश हुए वहाँ मार्केट में देख करके ये सारी चीज़ें कि इतना सस्ता सब कुछ एक रेट में बिक रहा है। दे हैड नेवर हर्ड
ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे राज्य के बारे में भी नहीं सुना था और ना ऐसा जानते थे कि कहीं ऐसा भी कुछ होता है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी। वो जितना चाहते थे भोजन खरीदना, जितना सामान लेना चाहते थे खाने के लिए, उन्होंने 1 डडू में खरीद लिया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया तो गुरु ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि ये जो राज्य है ये नॉर्मल किसी ऐसे ही सामान्य राजा का नहीं है, यहाँ का राजा मूर्ख है और यहाँ पर रुकना जो है एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनका यहाँ रुकना वो सही नहीं होगा, ये सही आइडिया नहीं होगा, सही विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। वो अपने शिष्य से बोलते हैं कि चलो अब यहाँ से हम चले, हमारे लिए सही नहीं है यहाँ पर रुकना। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो जो शिष्य था वो जगह नहीं छोड़ के जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और उसे क्या खाने का बहुत शौकीन था, उसे हर चीज़ वहाँ पे खाने का सामान सस्ता मिल रहा था, इसीलिए वो जाने के लिए रेडी नहीं था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, वो सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं, ये क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपना खुद का ही दिमाग इनका ऐसा नहीं है कि सोच समझ के कुछ भी करें। ये मूर्ख है तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये सही नहीं होगा। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य जो था वो गुरु की बात को नहीं माना। उसने नहीं देखा कि गुरु अपनी सोच से, समझ से, बुद्धिमत्ता से कुछ बता रहे हैं, उसने उनकी बात को नहीं माना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। गुरु ने अंत में हार मान ली और कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा मन कहे वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो चले जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और जो शिष्य था वो वहीं रह गया। एट हिज फिल एवरी डे बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। इतना जो जो उसे अच्छा लगता था वो खाता था, पेट भर के खाता था, केला और घी, चावल, गेहूँ, और खूब मोटा होता चला गया जैसे कि बुल होता है। जैसे आप देखोगे स्ट्रीट पे घूमते हैं ना बुल, जो सांड जिसको बोलते हैं, काफ़ी स्लैंग है इसलिए नहीं इसको प्रोनाउंस करना चाहिए, ठीक है। तो वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन की बात है, अब जैसे रात में चोरी होती है ना, तो कहते कि आधी रात, तो ऐसे ही क्या है, अब वहाँ के राज्य क्या दिन में सब सोते थे, तो चोरी भी जाहिर सी बात है कि दिन में ही होगी। तो आगे लिखा वन ब्राइट डे, एक दिन जब खूब उजाला था, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो एक दिन एक चोर जब उसमें घुसा तो उसने दीवार में क्या किया, होल बनाया, सुराख किया, एंड क्या हुआ, चुपचाप अंदर घुस गया। और जब वो लूट का सामान बाहर ले जा रहा था तो पुराने घर की दीवार उसके सिर के ऊपर गिर गई और एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पर वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trades, a wall fell on him and killed him. उसका भाई भाग करके राजा के पास गया और शिकायत की कि महाराज, मेरा भाई जब अपना पुराना धंधा, अपना खानदानी जो पेशा है, जो हमारा धंधा है, उसको करने गया हुआ था,
यानी चोरी करने गया हुआ था। अ वॉल फेल ऑन हिम, एक वहाँ पे जो दीवार थी उस घर की वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये इसके लिए इस घर का जो ये व्यापारी है, ये मालिक, ये जिम्मेदार है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक मजबूत अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। कहता महाराज आपको गलत काम करने के लिए उसे सज़ा देनी चाहिए और परिवार को इस अन्याय के लिए मुआवजा देना चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा बोला बिल्कुल चिंता मत करो, न्याय होगा। डोंट वरी, परेशान मत हो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही उस घर के मालिक को उसने बुलवाया। When the merchant arrived, the king questioned him, और जब वो व्यापारी वहाँ पहुँचा, राजा ने उससे प्रश्न किया, What is your name? क्या नाम है तुम्हारा? Such and such your highness. महाराज मेरा नाम ये है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पर ही थे जब वो बेचारा जो चोर मर गया है वो तुम्हारे जब घर में घुसा था तो तुम घर में ही थे? Yes, my lord. हाँ महाराज। He broke in and the wall was weak. It fell on him. कहता है कि हाँ महाराज, जब वो मेरे घर में घुसा तो दीवार बहुत कमज़ोर थी और उस पर गिर गई। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब जब ये कहता है कि राजा कहता है दोषी व्यक्ति अपराध अपने आप ही स्वीकार कर लेता है। देखो इसने खुद ही बता दिया कि हाँ दीवार कमज़ोर थी, यानी कि तुम गिल्टी हो, इसके तुम दोषी हो। गिल्टी मीन्स दोषी हो, तुम्हारी ही दीवार ने इस आदमी के भाई की हत्या की है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने तो ये हत्या की है, ये मरा नहीं है, ये हत्या हुई है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सज़ा देंगे। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. कहता है महाराज, वो व्यापारी हाथ जोड़ के बोलता कि महाराज मैंने वो वॉल नहीं बनाई थी, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। एक्चुअली ये मेरी गलती नहीं है, ये उस दीवार बनाने वाले की गलती है, उस मिस्त्री की गलती है जिसने इस दीवार की चुनाई की थी। आपको अगर सज़ा देनी है तो आप उसको दीजिए। Who is that? वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. कहता है कि ये जब मेरे पिताजी जिंदा थे उन्होंने ये दीवार बनवाई थी महाराज। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now, अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है वो आदमी। He lives nearby, वो मेरे पास में ही रहता है, पड़ोस में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. राजा अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि जा करके उस ब्रिकलेयर को, उस मिस्त्री को लेकर के आओ जिसने इस दीवार को बनाया था। द किंग सेंट दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। अब वो जो मंत्री जाते हैं, उसके सिपाही राजा के, वो जाते हैं और उसके हाथ को बांध देते हैं और पैर को बांध करके उसको ले करके आते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। कहते हैं ये बताओ, ये जो दीवार गिरी है ये इसके पिता के समय पे तुमने ही चुनाई की थी, इस दीवार को तुमने ही बनाया था। येस माय लॉर्ड, आई डिड। वो ब्रिकलेयर बोलता, वो मिस्त्री बोलता, हाँ हाँ महाराज, ये दीवार तो मेरे ही हाथों की बनाई हुई, मैंने ही बनाया था। What kind of a wall is this that you built? ये कैसी दीवार तुमने बना दी थी? It has fallen on a poor man and killed him. ये दीवार इतनी कमज़ोर थी, एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई और and killed him, और वो मर गया। You have murdered him. तुमने उसकी हत्या की है। We have to punish you by death. तुम्हें हम मृत्यु की सज़ा देंगे। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि महाराज राजा उसको मृत्यु की सज़ा देते, वो बेचारा जो ब्रिकलेयर था वो प्रे करने लगा, वो उनसे
कहता है कि महाराज प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप कोई भी आदेश दें इससे पहले कृपया मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये बात सच है कि ये दीवार मैंने ही बनाई थी और ये अच्छी नहीं बनी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ये दीवार इसलिए ऐसी बनी क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान दीवार पर नहीं था, दीवार बनाने में नहीं था, तो दीवार इसलिए अच्छी नहीं बनी। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. कहता है महाराज वो एक डांसिंग गर्ल थी, उसकी सारी गलती है क्योंकि वो बार बार सड़क को क्रॉस करके आ रही थी और ऊपर नीचे जा रही थी सामने एक जो घर था वहाँ पे, और उसकी जो पायल की आवाज़ थी वो मुझे बार बार मेरा ध्यान भटका रही थी। तो इसलिए यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, उस डांसिंग गर्ल की गलती है, वही दोषी है। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, महाराज सोचने लगते, कहते हैं हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, केस बड़ा ही गहरा है, इसमें बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा एक एक स्टेप पे। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत ही उलझा हुआ मामला है, बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़, जहाँ भी वो रहती हो जाइए उसको बुला के लाइए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, वो डांसिंग गर्ल और बूढ़ी हो चुकी है और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दरबार में आती है, राजा के कोर्ट में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? कहते हैं ये बताओ कि तुम कई सालों पहले की बात है जब ये दीवार बन रही थी, तो क्या तुम ऊपर नीचे सड़क पर बार बार आ रही थी, जा रही थी, एक मकान में जा रही थी, और तुम्हारे इस तरह से करने की वजह से इसने दीवार कमज़ोर बना दी, क्या तुमने इसको देखा था? येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, इसका मतलब जब तुम जा रही थी आ रही थी तो तुम्हारे पैरों की जो छन थी उसकी वो बज रहे थे तुम्हारी पैर। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस वक्त यंग थी और तुमने इसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने इतनी खराब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वो दीवार इतनी कमज़ोर थी, बेचारे एक चोर के ऊपर गिरी और उसकी हत्या हो गई, वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने तो एक निर्दोष आदमी की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें तो कठोर दंड मिलना चाहिए। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वो 1 मिनट तक सोचती है, कुछ सेकेंड तक, और बोलती है माई लॉर्ड वेट, इंतज़ार करिए सर, आई नो Now, why I was walking up and down that street? महाराज मुझे याद आया कि मैं क्यों बार बार आ रही थी और जा रही थी स्ट्रीट पे। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. कहती है कि उस दिन जो है मैंने अपनी ज्वेलरी बनने के लिए, वहाँ पे एक सुनार था, उसके घर में जा रही थी और मैं उसको ज्वेलरी बनने के लिए दे के आई थी। He was a lazy scoundrel, बड़ा दुष्ट था, आलसी था वो। He made so many excuses, उसने इतने बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then and so on all day. पूरे दिन मैं उसकी दुकान के चक्कर काटती रही और मुझे वो यही बहाने देता रहा कि मैं अब दूंगा और तब दूंगा। He made me walk up and down to his house a dozen times. इसीलिए दर्जनों बार मुझे उसके घर आना जाना पड़ा। That was when this bricklayer saw me, और शायद उसी दिन की बात है जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, कहती है कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, उस सुनार की गलती है, मैं इसमें दोषी नहीं हूँ। पुअर थिंग शी इज़ ऑब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग, राजा सोचते हैं और कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल सही बात कही, वेइंग द एविडेंस, इसके पास तो साक्ष्य भी है।
वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट। राजा बोलता, हाँ अब हमें असली दोषी मिला है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। कहते कि जाओ उस सुनार को लेकर के आओ, जहाँ भी छिपा बैठा हो तुरंत उसको लेकर के आओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। अब जो राजा की जो सिपाही हैं उसकी खोज में जाते हैं और वो एक कोने में छिपा हुआ अपनी दुकान में बैठा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। जब वो जान गया था कि उसको ढूंढा जा रहा है, इसीलिए वो समझ गया था कि अब उसको दोषी है वो और उसको सज़ा मिलेगी। अब वो अपनी एक कहानी उसने भी अपनी बनाई और क्या बताया, माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। महाराज मैं तो बेचारा गरीब एक सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। कहता महाराज बिल्कुल बात ये सच है कि इस डांसर ने मुझे अपनी ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए, पर मुझे मौका ही नहीं मिला इसकी ज्वेलरी बनाने का। और मैं एक व्यापारी के घर से ऑर्डर आया हुआ था, एक धनी व्यापारी था, उसके घर का मुझे ऑर्डर मिला था, मैं उसकी ज्वेलरी बना रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, क्योंकि उनके घर में शादी थी और इंतज़ार नहीं कर सकते थे, और इसीलिए मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया और ये बार बार मेरे घर आ रही थी। यू नो हाउ इम्पैशेंट रिच मैन आर। महाराज आप तो समझते ही हैं कि ये जो धनी लोग होते हैं कितने अधीर होते हैं, कितना इनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है। हु इज़ दिस मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distracted this bricklayer which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? कहते हैं कि उस व्यापारी का नाम बताओ, वो जो तुमने जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, और इस बेचारी का जो है ज्वेलरी बनाने का तुम्हें मौका नहीं मिला, और जिसकी वजह से इसने ब्रिक लेयर का जो है डिस्ट्रैक्ट किया दिमाग, और जिसकी वजह से दीवार इतनी कमज़ोर बनी और बेचारा वो निर्दोष मारा गया। कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बताओगे? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। और जब गोल्ड स्मिथ उस व्यापारी का नाम बताता है तब पता चलता है कि ये जो ओरिजिनल ऑनर था उस हाउस का ये वही था, यानी कि ये वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। राजा कहता है कि बस अब बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, घूम फिर कर के पूरी सारी कहानी इसी व्यापारी के ऊपर आकर के ख़त्म होती है। यही व्यापारी दोषी है क्योंकि इसी के घर की दीवार गिरी थी और यही सारी कहानी का जो है पूरा ये जिम्मेदार है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying। अब राजा ने उसको बुलवाया, वो रोते हुए पहुंचता है, कहता है इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। कहता है महाराज मैंने थोड़े बनवाया था और ना वो ज्वेलरी का ऑर्डर मैंने दिया था, वो तो मेरे पिताजी ने दिया था। ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट। उनकी तो डेथ हो चुकी, वो मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। एंड रूल्ड डिसिवली इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। कहते हैं बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते, कहते हैं हाँ बिल्कुल बात तो सच है कि तुम्हारे पिताजी ने ही ये दीवार बनवाई थी और ये ज्वेलरी भी बनने का ऑर्डर उन्होंने दिया था, तो वही दोषी हैं, वही असली मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो तो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन किसी को तो उनकी जगह सज़ा मिलेगी। You have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins। अरे भाई तुमने तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ली है, सारा सब कुछ तो तुम्ही को मिला है जितना उनका था। तो अब जब तुम्हें सारा उनकी जितनी भी धन थे, धन दौलत थी, सब तुम्हें मिला है, तो उन्होंने जो पाप किया था वो भी तो तुम्ही को मिलेगा। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime। You must die।
मैं तो तभी समझ गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था कि इतनी खतरनाक ये जो क्राइम हुआ है, ये इसके लिए तो तुम ही जिम्मेदार होगे। ये तो मुझे पता चल चुका था, लेकिन अब तो प्रूफ हो चुका है और अब तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ये ऑर्डर देता है कि एक नई फांसी का फंदा बनाया जाए। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. और जब फांसी का फंदा तैयार हो गया और वो जो मर्चेंट था, वो जो व्यापारी था, जब उसके गले में वो फंदा डाल के चेक किया गया तो वो लूज था, यानी कि उसके गले में फिट नहीं बैठा। ही अपील टू द किंग्स समन कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब मंत्री ने जाके राजा से बताया कि महाराज, जो फांसी का फंदा तैयार हुआ है ये तो उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा। ये जो धनवान, ये जो व्यापारी है जिसको सजा देनी थी, इसका गला तो उसमें सेट ही नहीं हो रहा। तो राजा बड़े चिंतित हो गए। बोले अब क्या किया जाए? व्हाट शैल वी डू? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. महाराज बहुत विचार करते हैं और सोचते, कहते एक विचार आया है मेरे दिमाग में, पूरे राज्य में देखो कौन ऐसा है मोटा आदमी जिसका गला इसमें फिट बैठेगा। किसके गले में ये जो फंदा है ये फिट बैठेगा, उसको पकड़ के लेके आओ। द सर्वेंट्स were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. पूरे राज्य में उनके मंत्री बिखर गए और ढूंढने लगे एक आदमी को कि जो उस फंदे के हिसाब से उसमें फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और फाइनली उस आदमी की जो है आदमी मिल गया। और वो कौन था? वो शिष्य था जिसने इतने महीनों में केला, चावल, घी और गेहूं खा करके उसने अपने शरीर को खूब मोटा कर लिया था। और वो उस जो सिपाही गए हुए थे उनकी नज़र उस पर पड़ी और उसे पकड़ लिया उन्होंने। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. वो डिसाइपल, वो शिष्य जोर जोर से चिल्लाता है, रोने लगता है, कहता अरे मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। कहता हाँ, जो सिपाही हैं कहते बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि आप इनोसेंट हैं, लेकिन ये जो है शाही आदेश है कि भाई ऐसे मोटे आदमी को पकड़ के लाना है जो उस फांसी के फंदे के हिसाब से फिट हो। तो हम तो वही काम कर रहे हैं। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। उसको पकड़ के जहाँ फांसी दी जानी है वहाँ पर वो सिपाही लेकर जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु's वर्ड्स। अब उस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आती है। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। वो याद करता है कि किस तरह से उसके गुरु ने उससे कहा था कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। और उन्होंने कहा था मेरे गुरुजी ने कि ये क्या कर जाएंगे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं रुकना सही है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। और जब वो मृत्यु के नज़दीक एकदम खड़ा था, वो अपने मन ही मन में अपने गुरु को याद करता है, अपने दिल से याद करता है अपने गुरु को, प्रे करता है कि हे गुरु जी, आप कहीं भी हों, आप आ जाइए, मुझे बचा लीजिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन एंड ही हैड मैजिक पावर्स। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जो गुरु थे वो बहुत ही जो है बहुत पहुँचे हुए गुरु थे। उन्होंने बहुत तपस्या कर रखी थी, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी जिससे वो जो है प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट सबको देख सकते थे, यानी भविष्य और भूत सबको और आज वर्तमान को भी देख सकते थे। उन्होंने वहाँ पे ये उन्हें पता चल गया कि उनका शिष्य खतरे में है। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइबल। वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं उस राज्य में who had got himself into such a scrape through love of food।
वो अपने शिष्य को बचाने के लिए उस राज्य में पहुंचते हैं जो केवल अपने खाने की, है ना, केवल लालच की वजह से वहाँ फंस गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो अपने शिष्य को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगते हैं और उसके कान में जाके कुछ कहते हैं। धीरे से, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, और कान में जाके धीरे से कुछ कहते हैं। Then he went to the king, और उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं and addressed him, और उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? कहता है, हे बुद्धिमान राजा, आप हमें ये बताइए कि कौन ज़्यादा महान है, गुरु या शिष्य? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? राजा कहते हैं, अरे गुरु श्रेष्ठ है, आपने ऐसा क्यों पूछा? निसंदेह गुरु ही श्रेष्ठ है। Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. गुरु कहता है, तब महाराज मुझे सबसे पहले मुझे फांसी की सजा दीजिए, उसके बाद इसको दीजिएगा मेरे शिष्य को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जैसे ही शिष्य अपने गुरु की इस बात को सुनता है, वो तुरंत समझ जाता है और बहुत समझदारी से वो बोलता है कि नहीं नहीं महाराज, मेरे गुरु को बाद में सजा दीजिएगा, पहले मुझे फांसी पे लटकाइए, क्योंकि आप मुझे पहले पकड़ करके लेके आए हैं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। और राजा और जो शिष्य हैं, जो गुरु और जो शिष्य हैं, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि वो कहता पहले मुझे फांसी दी जाए, वो कहता पहले मुझे। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। राजा बड़ा परेशान हो गया ये देख करके। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। आप गुरुजी ऐसे क्यों परेशान हैं? हमें तो ऐसा आदमी चाहिए था जिसके गले में ये फंदा फिट हो जाए, वो मुझे मिल गया है, आप क्यों मरना चाहते हैं? यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरुजी कहते हैं कि देखिए महाराज, ये सब प्रश्न मुझसे मत कीजिए, बस केवल आप मुझे सबसे पहले मृत्यु की सजा आप मुझे दीजिए। वाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। महाराज कहते हैं कि नहीं, कुछ तो रहस्य की बात है, कुछ तो सीक्रेट है, बताइए गुरुजी, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, मुझे समझाइए क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी द डेथ इफ़ आई टेल यू? आस्क द गुरु। गुरु कहते महाराज ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप भी बताइए, आप ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं जब आपको बता दूंगा तो आप मुझे सबसे पहले फांसी की सज़ा देंगे ना। द किंग गेव हिम हिज solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, Do you know why we want to die right now? The two of us. अब जो गुरु जी हैं वो राजा से बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से कहते हैं कि कोई भी सुन ना पाए। कहते हैं कि महाराज सही बात बताऊं कि क्या है? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू। कहते कि महाराज हमने तो पूरी दुनिया में बहुत जगह मैंने भ्रमण किया है, पर ना ऐसा मैंने राज्य देखा और ना ऐसा राजा देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फांसी का आपका फंदा तैयार हुआ है ना, ये भगवान का न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, एकदम नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पे आज तक कभी कोई अपराधी फांसी पर नहीं लटका है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। महाराज जो भी इस पे सबसे पहले फांसी की सज़ा पाएगा वो इस राज्य का अगली बार राजा बनेगा। वो जब दोबारा उसका जन्म होगा तो वो इसी राज्य का राजा बनेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो इस दूसरे नंबर पे जो फांसी पे लटकाया जाएगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। और हम अब अपने इस संत महात्मा वाले जीवन से ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और हम भी चाहते हैं कि काश कि हम भी राजा और मंत्री बनकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर।
कहता महाराज अब तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, अब मुझे सबसे पहले आप फांसी पे लटका दीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। राजा बड़ी गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। राजा ये सोचने लगा कि मेरा ये राज्य है और मुझे भी अगले जन्म में फिर मुझे यही राज्य मुझे मिलना चाहिए, मेरा राज्य, कोई और राज्य क्यों करे इस राज्य पे। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। उसने वो जो फांसी की सज़ा थी, फांसी देने का जो समय था, उसको पोस्टपोन कर दिया। उसने कहा अब ये सज़ा अगले दिन दी जाएगी। इट्स नॉट राइट। और उसने फिर अपने मंत्री को बुलाया और उससे कुछ सीक्रेट बात की और उसको बोलता है इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said. The minister agreed. वो अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि सुन रहे हो मंत्री, ये जो गुरु जी हैं ये बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं और बहुत तपस्वी हैं और ये जो कहेंगे वो सच कहेंगे। ये इतने पवित्र सोच और आत्मा वाले लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और इन्होंने बताया है, तो हम अपने राज्य को किसी और को क्यों जाने देंगे। क्यों ना हम ही लोग दोबारा इसी राज्य पर फिर से आए, मैं राजा बनूं और तुम मिनिस्टर बनो, तो क्यों ना इस फांसी पे हम ही लोग पहले लटकें। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने फांसी देने वाले उन सिपाहियों को बुलाया। विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। वो उनसे कहता है एग्जीक्यूशनर से कि आज रात में क्रिमिनल्स आएंगे, जो अपराधी दोनों हैं आज रात में आएंगे। When the first man comes to you, जो सबसे पहले आएगा, put him to death first, सबसे पहले उसको फांसी पर लटकाना, उसको सबसे पहले मृत्यु की सज़ा देना। Then do the same to the second man, उसके बाद दूसरी वाला जो आदमी आएगा उसको देना। Those are my orders, और यही हमारा ऑर्डर है। Don't make any mistake, किसी तरह की कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उसके मंत्री ने क्या किया, वो सीक्रेट रूप से वहाँ उस जेल में गए जहाँ पे सज़ा मिलनी थी और उन्होंने गुरु को और जो उसका शिष्य था उसको वहाँ से छोड़ दिया, उनको फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और इन्होंने वेश बना करके ये जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना था, जहाँ पे फांसी की सज़ा दी जानी थी, वहाँ पर ये दोनों पहुँच गए वेश बदल करके। When the bodies were taken down, और फिर क्या होता है, इन्हीं दोनों को वहाँ पे एग्जीक्यूशन, इन्हीं को लटका दिया जाता है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब इनकी दोनों की बॉडीज़ को उतारा गया और फेंक दिया गया कि कौवे और जो चील खाएं इसको, गिद्ध खाएं इसको, द पीपल पैनिक्ड, जो राज्य के जो लोग थे बड़े परेशान हो गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, क्योंकि जब उन्होंने चेहरे देखे तो वो राजा और मिनिस्टर थे दोनों। पूरा शहर बड़ा कंफ्यूज था, बड़ा असमंजस में पड़ गया। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, रात भर वो रोते रहे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और बहुत परेशान थे कि अब उनके राज्य का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, अचानक से उनके बीच में से एक आदमी आया, उसने कहा कि गुरु और जो शिष्य हैं caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। राजा जो गुरु और जो शिष्य थे दोनों उस राज्य को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वो आदमी जा कर के, और कुछ लोग और जाते हैं, बोलते हैं वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, कहते हैं कि गुरुजी हमें एक राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है, एक मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स अग्रीड, सेड समवन, दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कहते हैं कि आप दोनों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस राज्य के राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru।
जो शिष्य था वो तो बहुत जल्दी मान गया, लेकिन गुरु जी को समझाने में थोड़ा समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. और इस तरह से फाइनली जो शिष्य था वो मंत्री बन गया और जो गुरु जी थे वो राजा बन गए और उन्होंने सारी व्यवस्था वहाँ की फिर से बदल दी, जैसा उन मूर्खों ने राज्य को चलाया था उसको बदल दिया। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उन्होंने कहा अब आगे से फिर से दिन में दिन के काम होंगे, रात में ही रात के काम होंगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डडू, और हर सामान की कीमत एक डडू नहीं होगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये बिल्कुल बाकी जगहों की तरह यहाँ भी राज्य में हर सामान अलग अलग मूल्य पर बिकेगा। तो ये पूरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और ये कन्नड़ फोक टेल है, ये कन्नड़ के राइटर हैं, ये A.K. रामानुजन की ये कहानी है, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, उन्हीं का एक ये कहानी उसी एक पार्ट की है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे एंडिंग होती है स्टोरी की। और आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।